हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बाजार के सुधरते ही आईपीओ मार्केट में एक कंपनी ने दस्तक दे दी है और उस कंपनी का नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में कंप्लीट आईपीओ की पूरी रिव्यू करेंगे और ये जानेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या हमें इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए, अप्लाई या अवॉइड करना चाहिए। तो ये कंप्लीट एनालिसिस इस कंपनी के बारे में करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, बनी थी 2004 में, तभी से ये कंपनी काम कर रही है। बेसिकली ये एक इंजीनियरिंग और डिजाइन कंपनी है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम कर रही है। और इंजीनियरिंग और डिजाइन के सेक्टर में जो ये कंपनी काम कर रही है उसका स्पेसिफिक सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। आपने डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरी कंपनियों के लिए काम करती है और उनके लिए तरह तरह के प्रोडक्ट्स वो बनाती है। तो उसी तरह से ये कंपनी है ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजाइन प्रोवाइड करने वाली कंपनी ये है। अब इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड सोल्यूशन ये क्या ऑफर करते हैं, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और असेंबल्स, पीसीबीए इनका प्रोडक्ट है जो कि ऑटोमेटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, आईटी, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज में ये काम आता है। तो ये ओवरऑल इनका जो सेक्टर है इस प्रोडक्ट में जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल्स है उसमें काफी ज्यादा ये डाइवर्सिफाइड है। दूसरा जो इनका प्रोडक्ट सर्विस है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आरएफआईडी प्रोडक्ट्स, जो कि आपका शिपिंग सेक्टर में काम करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और फिनटेक, इतने सर्विसेज ये जो है अलग अलग सेक्टर को ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, जो कि ये इसके अंदर जो है चोक्स, इंडक्टर्स, मैग्नेटिक फिल्टर्स, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें ये बनाते हैं। अब इसमें जो सेक्टर होता है वो होता है ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, कंज्यूमर अप्लायंसेस और हेल्थ केयर। ये इस सेक्टर को यहाँ पे ये सर्व करते हैं इस प्रोडक्ट्स के। इसके अलावा ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि मदरबोर्ड्स बनाते हैं, ये ड्रैम्स मेमोरी प्रोडक्ट्स जैसे कि ड्रैम मॉड्यूल, सॉलिड स्टेट और यूएसबी ड्राइवर्स बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मेमोरी प्रोडक्ट्स में भी ये यहाँ पे वो भी ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जहां तक बात करें कि इनके जो प्लांट्स हैं वो कहाँ हैं, इनके टोटल 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में है, जो कि भारत भर में फैले हुए हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और कर्नाटक में है। इनकी 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है, जो कि 2 भारत में है और एक जो है वो जर्मनी में लोकेटेड है। प्रमोटर्स की बात की जाए, इनके प्रमोटर्स हैं संदीप टंडन, जसबीर सिंह गुजराल, वीना कुमारी टंडन और टेनकॉम इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रमोटर्स की संख्या हो गई, ये प्रमोटर्स के नाम हो गए। जब ये आईपीओ लेकर के आ रहे हैं तो उससे जो इनको पैसा मिलेगा उसका प्रयोग ये क्या करने वाले हैं, आइए इसको देखते हैं। इन्होंने लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कहा है कि इस पैसे का यूज ये करेंगे। उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, एज आई सेड कि इनके 3 जो है रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी है, 2 भारत में और एक जर्मनी में, तो उसको आप और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है, वहां भी अपग्रेडेशन करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल टर्म्स की, जो उसमें की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है अर्निंग पर शेयर, दैट इज ईपीएस। ईपीएस की बात करते हैं 2019-20 में जो इनका ईपीएस था वो 6 रुपए 42 पैसे, 2020-21 के साल में 4 रुपए 58 पैसे और 21-22 के साल में 5 रुपए 25 पैसे, यानी कि 2019-20 में ये ज्यादा था और उसके बाद कम हुआ और उसके बाद फिर से थोड़ा सा इंक्रीमेंटल ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो साल 2019-20 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज वाइज 22.14%, 2020-21 में 13.09%, काफी गिर गया यहाँ पर आकर के, और उसके बाद ये उसी रेंज में चल रहा है 2021-22 में 13.58%। रेवेन्यू की बात करें करोड़ में है, ये मार्च 2019 में खत्म हुए वित्त वर्ष में 357 करोड़ रुपए, मार्च 2021 के वित्त वर्ष में खत्म हुआ जो साल था वो 404.88 करोड़ और मार्च 2022 के खत्म हुए साल में 444 करोड़ 48 लाख, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुआ और उसके बाद यहां 40 करोड़ और यहां ग्रोथ दिखाई दे रहा है रेवेन्यू के फ्रंट पे। कंपनी 3 सालों में अच्छा सेल्स जनरेट करने में सफल रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पैट करोड़ में है। मार्च 2019 फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ 97 लाख,
मार्च 20 में 43 करोड़ 88 लाख, मार्च 21 में 28 करोड़ 62 लाख। तो फ्लक्चुएशन है, छोटी कंपनियों के प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन होना एक स्वाभाविक सी बात है। टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स मार्च 2019 में 286 करोड़ 42 लाख, मार्च 2022 में 346 करोड़ 70 लाख और मार्च 2021 में 460 करोड़, यानी कि टोटल ये 460 करोड़ के बुक वैल्यू की कंपनी आपको मार्च 2021 में दिखाई दे रही है। छोटी कंपनी है, स्वाभाविक सी बात है। अब ये जो आईपीओ टोटल जारी हो रहा है, इसमें ओएफएस जो है, यानी कि जो प्रमोटर्स अपने स्टेक खाली कर रहे हैं, वो 74 करोड़ रुपए और 74 करोड़ 12 लाख रुपए के हैं। फ्रेश इशू जो जारी हो रही है, जो कि कंपनी के खाते में पैसा जाएगा, वो है 766 करोड़, यानी कंपनी के खाते में ज्यादा पैसा जा रहा है और प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी बिक रही है वो है 74 करोड़ 12 लाख रुपए की। आईपीओ जो खुल रहा है वो 12 अगस्त को खुल चुका है, यानी कल ये आईपीओ खुल चुका है और ये क्लोज होगा 18 तारीख को, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां हैं, 3 वर्किंग डेज नहीं है, जैसा कि सैटरडे, संडे और 15 अगस्त की छुट्टी है। इस वजह से ये आईपीओ इतना लंबा आपको खुलते हुए दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू जो आईपीओ का है वो 10 रुपए है और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 209 रुपए से 220 के रेंज में है। आपको इन दोनों ही प्राइस के बीच में आपको बिडिंग लगानी है। मिनिमम एप्लीकेशन जैसा कि सभी आईपीओ में होता है, 1 लॉट आप कर सकते हैं और इसमें जो है वो 68 शेयर्स के लिए आप जा सकते हैं और मैक्सिमम एप्लीकेशन आप रिटेल कैटेगरी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 लॉट के लिए होगा, जिसमें कि 884 शेयर्स रहेंगे। रिफंड अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो 24 अगस्त 2022 को आपको ये रिफंड हो जाएगा। अगर आपको शेयर मिल जाता है तो 25 अगस्त को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 26 अगस्त को होगी। वहां पर आप अपने शेयर्स चाहे तो बेच सकते हैं। लीड मैनेजर्स इस आईपीओ का है डैम कैपिटल एडवाइजर्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईआईएफएल सिक्योरिटीज। जो आईपीओ है वो रिजर्व्ड है क्यूआईबी के लिए 50%, एनआईआई के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35%। इतने 100% में से, तो 100% में से इस तरह से एलोकेशन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमें ये देखना चाहिए पहले तो आईपीओ का वैल्यूएशन क्या है। आईपीओ का जो वैल्यूएशन है उस पे अगर हम देखते हैं तो अपर प्राइस बैंड और ईपीएस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 44 रुपए 27 पैसा इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो पड़ रहा है, जो कि अगर इस सेक्टर में काम करने वाली डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका इस समय करीब 110 का पीई मल्टीपल चल रहा है और इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी है अंबर एंटरप्राइजेस, उसका करीब 55 का पीई मल्टीपल चल रहा है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें जो वैल्यूएशन है, कंपनी ने वैल्यूएशन को सही रखा हुआ है, तो हम वैल्यूएशन वाइज अगर जाएंगे तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सेक्टर की जहां तक बात की जाए तो सेक्टर जो है वो प्रॉमिसिंग सेक्टर है और इसमें काम करने वाली जो कंपनी है, जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है, वो तो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस उसने डिलीवर करके दिया हुआ है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियों का जो फ्यूचर है वो तो काफी अच्छा है और यहां इस कंपनी में भी कुछ साउंड चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। तो कंपनी आगे तो चलेगी, लॉन्ग टर्म में इसका विजन बिल्कुल क्लियर है, कंपनी आगे डिलीवर करके दे भी सकती है। तो एक जो सेक्टर, तो अगर आप इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। ये आपके पोर्टफोलियो में शामिल होने वाली एक अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। जहां तक सवाल है लिस्टिंग गेन का, तो लिस्टिंग गेन डिपेंड करता है मार्केट के सिनारियो के ऊपर और अभी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो आपको दिखाई दे रहा है कि काफी अच्छा सेंटीमेंट इस समय मार्केट का चल रहा है। दैट इज वाई ये आईपीओ लेकर भी उसी समय आते हैं, कंपनियां आईपीओ लेके उसी समय आती हैं जबकि मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा चल रहा होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट सेंटीमेंट भी अच्छा है, कंपनी के वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, तो आपको लिस्टिंग गेन भी यहां पे मिलने की काफी ज्यादा संभावना है। फ्रेंड्स, लिस्टिंग गेन के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। वैसे ये एक सही तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी एक ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो उस हिसाब से लिस्टिंग गेन का अभी हमको आइडिया लग सकता है। फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम में ज्यादा कुछ नहीं है, 10 रुपीज का यहां पर प्लस हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अगर आपको इस शेयर में अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए भी आप जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इस पिक को आप इस शेयर को रख सकते हैं, जो कि आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा दमदार यहां पर रिटर्न देने की संभावना
रखता है। फ्रेंड्स, आई होप कि पूरी एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई होप कि इस आईपीओ के बारे में आपको एक राय बनाने में जरूर मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।